कवर्धा में हुए सड़क हादसे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शपथ पत्र में बताए राज्य सरकार सड़क हादसे रोकने का क्या काम कर रही है। पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया। मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की गई है। सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर कितना अमल हुआ है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश 26 जून तक सभी पक्षकारों को देना है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई है। दुर्घटना हुई है जिसमें अभी 19 लोगों की डेथ हो गई। पिकअप में बैठकर जा रहे थे वो लोग, ढलान पे पिकअप कंट्रोल नहीं हुआ और वो खाई में गिर गई। उसको लेके संज्ञान लिया था, तो अभी किसी को बुलवाया नहीं है कोर्ट ने। आज पहली बार वो लगा था, तो कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि सभी पक्ष, मतलब सरकार के लिए उन्होंने आरटीओ कमिश्नर को कहा है और एनएचएआई को कहा है कि दुर्घटनाएं किस तरीके से रोकी जा सकती हैं उसके बारे में शपथ पत्र दाखिल करें। और दूसरा, उन्होंने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके का एक मामला चल रहा है, उसमें कुछ डायरेक्शंस इशू हुए हैं, तो क्या वो डायरेक्शंस का कंप्लायंस स्टेट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी अगली तारीख तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। दहेज की मांग को लेकर शुक्रवार को एक और नव विवाहित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां पे मामला दुर्ग शहर के जवाहर नगर का है, जहां पर अर्पिता राजपूत का विवाह सौरभ राजपूत के साथ महज 11 महीने पहले हुआ था। मृतका के पिता आरके सिंह का कहना है कि उनकी बेटी अर्पिता को शादी के कुछ महीने बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था। बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। परिजनों की जानकारी के अनुसार मृतका अर्पिता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के भतीजे की साली है। हम लोग नुआपड़ा उड़ीसा से रहते हैं। मैं राजकुमार सिंह ठाकुर, मेरा लड़की अर्पिता राजपूत सौरभ राजपूत के साथ में दुर्ग जवाहर नगर में मैरिज हुआ था और उसके बाद में फिर शादी का 2-3 महीना के बाद में फिर तो डाउरी टॉर्चर चालू हुआ। कितने की दहेज की मांगनी है? ये 25 लाख दो 25 लाख जब शादी हुई थी तो कुछ दहेज दिया गया था, सोना दिया गया था, सब चीज़ दिया गया था, जो जैसा चाहिए जैसा होता है वो सब पूरा डिमांड फुलफिल किया गया था। और शादी के समय में और कोई डिमांड नहीं है हमारा, और कोई डिमांड नहीं है, ऐसे वो लोग बोलते थे। लेकिन उसका 2-3 महीने के बाद में वो लोग शुरू कर दिए कि भाई हमारा वो 25 लाख हमको शादी में खर्च किया है। भिलाई के कोहका कुरुद मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एसयूवी को टक्कर मारते हुए ट्रक मकान में जा घुसा, जहां पर घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। कार में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में हुआ। महासमुंद जिले के बसना में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में चल रहा है। ये कार्रवाई एनजीटी की गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है, जहां पर नगर पंचायत बसाना के तालाब किनारे बनी 31 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि जिन 31 दुकान और मकान पर बुलडोजर चल रहा है उनमें स्वयं नगर पंचायत बसना के अध्यक्ष गजेंद्र साहू का भी मकान शामिल है, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जब से भाजपा का शासन आया है, नया शासन, तब से हमारे ऊपर गाज गिरना चालू हो गया है। चाहे इस जगह के माध्यम से हो, चाहे जैसा भी हो, हम ये चाहते हैं बसना के जितने भी अवैध हैं सब के ऊपर कार्रवाई हो। हमारा तो चला गया, कोई बात नहीं, हम ये चाहते हैं कि पुनः और आगे जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, तब हम इसको सर्वमान्य मानेंगे। ये टूटा है सब नगर पंचायत का। कौन तोड़वाया है? नगर पंचायत। अच्छा, क्यों तोड़वा दिया? जमीन आबादी जमीन है तो अब कैसे करोगे? अब क्या करूंगी सर? आपका परिवार कैसे लालन पालन करोगे? मेरा परिवार तो मेरा आदमी नहीं है।
मेरे 2 बच्चा है, विकलांग है, एक बच्ची, मैं उसको कैसे पहुंचाऊंगी? मेरा किराया में चलता था, अब तो नहीं है मेरा कुछ। आज सुबह नगर पंचायत बसना में मीटिंग हुआ है, उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। ना हमारे सीएमओ सूरज सिरार के द्वारा किसी प्रकार की मुझे जानकारी दी जा रही है। मन माने सब काम को किया जा रहा है, अंदर ही अंदर। पता नहीं किसका उनके ऊपर कहना चाहिए दबाव है, पुलिस वालों के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर और एसडीएम के ऊपर। हमारी कोई बात को अनसुनी किया जा रहा है हमेशा, और मेरे को तो तिरस्कार ही किया जाता है। काबिज किया है तो कोई तालाब के ऊपर हमने कब्जा नहीं किया है। हमने रोड किनारे के जो घास भूमि है उसमें हम काबिज हैं आज 31 साल से, और घर बना के निवास कर रहे हैं। हमको पता नहीं था कि ऐसे टूट जाएगा नगर भाजपा कार्यालय में, लेकिन आज तक हम लोग इतना दिन से जिए खाए हैं, जो भी किए हैं हम लोग भाजपा के अंदर में ये कार्य हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ना तो हमको कहीं पर जगह मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिल रहा है। हम कहाँ जाए बताओ, गरीब आदमी बताओ इनको। नोटिस दिया गया था सर 3 दिन के अंदर में खाली कर दो बोल के, तो 3 दिन में हम क्या कर सकते हैं 3 दिन में। बिलासपुर में हवाई यात्रा की सुविधा को दुरुस्त करने के लिए जनसंपर्क समिति का संघर्ष जारी है, जहां पर बीते दिनों बिलासपुर एयरपोर्ट को VFR की सुविधा मिली थी, जहां पे लंबे संघर्ष के बाद भी बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C लाइसेंस और नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं मिल पाई है। संघर्ष समिति के संयोजक सुजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 29 तारीख को एयरपोर्ट में बड़े प्रदर्शन के साथ आंदोलन को तेज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, और अब जब तक बिलासपुर को नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं मिल जाती तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आज की बैठक में बिलासपुर में एयरपोर्ट के विकास के लिए और हवाई सुविधा के विकास के लिए जितने भी मुद्दे अटके पड़े हैं, सब पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। जमीन हस्तांतरण का मामला हो, एयरपोर्ट के लिए DPR हो, रनवे बढ़ाने का मामला हो, नाइट लैंडिंग का मामला हो, और जो उड़ानें बंद हो रही हैं और उनको दोबारा चलाने और सारी चीज़ों का मामला हो। हर चीज़ पर विस्तार से चर्चा हुई है। एक राय से ये तय हुआ है कि आंदोलन को तेज किया जाएगा, और इसके चरण में कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी को भी हम लोग वो नहीं करेंगे, हर जगह जाकर प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर के मंगला मिट्टी तेली गली मिनी बस्ती तालाब के किनारे रहने वाले सैकड़ों परिवारों का 10 साल पहले मकान तोड़ा गया था और उन्हें नगर निगम ने IHSDP के अंतर्गत सरकारी आवास दिया था, लेकिन अब नगर निगम द्वारा उन्हें इन आवासों के लिए 30,000 रुपए जमा कराने का नोटिस दिया। इसके विरोध में शुक्रवार को सक्रिय आवास में रहने वाले लोग परिवार समेत निगम कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। सर हम लोग अटल आवास में रहते हैं। हम लोग को 12 साल पहले वहाँ दिया गया था आवास। 12 साल पहले पट्टे में दिया था, लिखा गया था कि 30 सालों में 30,000 करके पटाना है। ये सब चीज हम भूल गए थे। हमको 12 साल भूल गए थे नहीं वाली बात है, देना था ये ठीक है, लेकिन ये चीज नोटिस हमको भेजे हैं 12 साल के बाद। 12 साल के बाद बोल रहे हैं कि 12,000 के साथ पूरा ब्याज पैसा पटाइए। 30,000 हो जा रहा है वो, और वो 30,000 तो हमारा 30 साल रहने का इनकम है। 30 साल के लिए आवास ही दिया। हम नहीं पटा सकते, गरीबन हमार घर लटोर के घर दिए सर, है ना। अब नान हम के लोग लेके हम कमाबो के घर के पैसा पटाबो कि हम लोग लेकर पाओ, है ना। घर ऐसे दिए है कि 5 साल के कर्ज को घर बने हैं, जाके देखे पूरा पानी टपका। सीन सा अच्छा है, लेकिन हमारा अटलवास अच्छा नहीं है। पानी बार अलग हम कई महीना ले भोगता है, पैसा बढ़ा के पानी बनवा, ये सब हमारा बहुत तकलीफ में। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्रों की जांच के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार ST SC और OBC विरोधी सरकार है। जब से भाजपा सरकार बनी है तब से जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा एक भी शिकायत बता दे और जांच किस आधार पर करेंगे यह भी बता दें। भाजपा सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है। झीरम हमले के 11 साल पूरे हो गए, लेकिन पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला। इस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल के जेब से सबूत निकालेंगे। विजय शर्मा जी बहुत हल्के हल्के बात करना शुरू कर दिए हैं। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो ST SC के लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगाते हैं। ये दरअसल जो
आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूँ तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। देश में नए आपराधिक कानून को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आगामी 1 जुलाई से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानून को बदलकर नए कानून के हिसाब से काम किया जाएगा। इसे लेकर पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर तैयारी जारी है। पुलिस के सभी आला अधिकारी लगातार बैठकें कर अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को नए कानून की जानकारी दे रहे हैं, ताकि कोई अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उसे नए कानून और पुराने कानून के उलझन में नहीं फंसना पड़े। इस दिशा में पुलिसकर्मियों के लिए पाठशाला भी लगाई जा रही है। इसके तहत संसद से पारित आईपीसी से बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2022 कानून की जानकारी से रूबरू कराया जा रहा है। यानी हत्या के लिए धारा 302 की जगह अब धारा 101 लेगी, ठगी के लिए धारा 420 की जगह लगेगी धारा 316, हत्या के प्रयास 307 की जगह लगेगी धारा 109, दुष्कर्म की भी धारा 376 की जगह अब धारा 63 लगाई जाएगी। सर, जो नया कानून आया है किस प्रकार के क्या है और अपने थाने में किस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं? भारत शासन के द्वारा नए कानून का अमेंडमेंट किया गया है, जिस पर से राज्य सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ऑनलाइन जो एक्सपर्ट हैं कानून के जो जानकार हैं उनके द्वारा ऑनलाइन हमको प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है, जिसमें नए अमेंडमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या पुलिस को पावर दिया गया है या पब्लिक के प्रति क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर हमारी अभी जानकारी। कवर्धा में हुए सड़क हादसे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा, शपथ पत्र में बताएं राज्य सरकार सड़क हादसे रोकने के लिए क्या कर रही है। पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू हुई। सड़क हादसा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश 26 जून तक सभी पक्षकारों को देना है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई है। जिसमें अभी 19 लोगों की डेथ हो गई। पिकअप में बैठकर जा रहे थे वो लोग, ढलान पे पिकअप कंट्रोल नहीं है और वो खाई में गिर गई। उसको लेके संज्ञान लिया था, तो अभी किसी को बुलवाया नहीं है कोर्ट ने। आज पहली बार वो लगा था, तो कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि सभी पक्ष मतलब सरकार के लिए उन्होंने आरटीओ कमिश्नर को कहा है और एनएचएआई को कहा है कि दुर्घटनाएं किस तरीके से रोकी जा सकती हैं उसके बारे में शपथ पत्र दाखिल करें। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके का एक मामला चल रहा है, उसमें कुछ डायरेक्शंस इशू हुए हैं, तो क्या वो डायरेक्शंस का कंप्लायंस स्टेट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी अगली तारीख तक। कवर्धा हादसे के बाद कोबरा में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोडिंग गाड़ियों में यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोबरा के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिद्धार्थ तिवारी जी, एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान सर, एडिशनल मैडम कटघोरा श्रीमती नेहा वर्मा मैडम के निर्देशन में मालवाहक वाहनों पे यात्री परिवहन जो किया जा रहा है उस पे कार्रवाई किया जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया उन पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। यदि इतने में भी ये नहीं मानते हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और परमिट भी कैंसिल किया जाएगा। चालानी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को समझाइश देने का भी काम चल रहा है। हमने प्रशासनिक मदद लेते हुए कोटवारों के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं
वहां पे समझाइश देने का प्रयास किया है। उनके द्वारा मुनादी कराया जा रहा है।